नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सोमवार को ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर में पहली बार दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार भव्य कुंभाभिषेकम अनुष्ठान किया गया। सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर के शिखर पर करीब 760 किलो का पवित्र कलश स्थापित किया गया। इस विशेष अनुष्ठान में देश के कई तीर्थों से लाए गए पवित्र जल से अभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और विशेष पूजा अर्चना की। यह आयोजन पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश सीमा से जुड़ी जमीन अब बीएसएफ को दी जाएगी ताकि सीमा पर तेजी से बाड़बंदी की जा सके। सरकार का कहना है कि इससे अवैध घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी। बताया गया है कि अगले 45 दिनों के अंदर जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला भी लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक गैर जरूरी सोना खरीदने से बचने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बड़ी मात्रा में सोना और तेल आयात करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और अनावश्यक विदेश यात्रा टालने की भी अपील की। प्रधानमंत्री का कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात में विदेशी मुद्रा बचाना देश के लिए बेहद जरूरी है और पीएम ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन जैसी आदतें फिर से अपनाने की भी सलाह दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर नए नियम सामने आए हैं। अब सरकार सिर्फ कम आय वाले परिवारों को ही गैस सब्सिडी देने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन परिवारों की सालाना आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उनकी सब्सिडी बंद की जा सकती है। तेल कंपनियां ऐसे ग्राहकों को मैसेज भेजकर जानकारी अपडेट करने को कह रही हैं। सरकार का कहना है कि सब्सिडी का फायदा सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना इसका मकसद है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से खुले इलाकों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है। देश में 20 साल पुरानी ग्रामीण रोजगार व्यवस्था अब बदलने जा रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह नया वीबीजी रामजी एक्ट लागू होगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में गांवों में रोजगार के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि इससे गांवों में रोजगार और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है और सभी रिफाइनरी सामान्य तरीके से काम कर रही हैं। सरकार ने लोगों से घबराकर पेट्रोल डीजल जमा न करने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सरकार का कहना है कि पीएम मोदी की अपील सिर्फ ऊर्जा बचत और आर्थिक बोझ कम करने के लिए थी। गुजरात में गर्मी का असर और तेज होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद, राजकोट और सुरेंद्रनगर समेत कई जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार कम बताए जा रहे हैं।
दिल्ली में महिलाओं के मुफ्त बस सफर को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई से बसों में मिलने वाला कागजी पिंक टिकट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अब महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना जरूरी होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे पूरी व्यवस्था डिजिटल और ज्यादा पारदर्शी बनेगी और यह सुविधा सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी, जिसके लिए दिल्ली आधार कार्ड जरूरी होगा। अब तक करीब 6 लाख महिलाएं यह स्मार्ट कार्ड बनवा चुकी हैं। नीट 2026 परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। राजस्थान के सीकर में पेपर लीक की आशंका के बाद एसओजी ने जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर छात्रों के बीच वायरल हुआ था, जिसमें कई सवाल असली पेपर से मिलते जुलते बताए जा रहे हैं। इस मामले में कई छात्रों, कोचिंग सेंटर और पीजी हॉस्टल में पूछताछ की जा रही है। हालांकि एनटीए ने कहा है कि अभी जांच जारी है और अंतिम फैसला जांच के बाद ही होगा। जम्मू कश्मीर में अब रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि रैपिडो बिना वैध लाइसेंस के चल रही थी, इसलिए इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के मुताबिक इस सेवा को लेकर कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए। सरकार ने लोगों को भी चेतावनी दी है कि रैपिडो का इस्तेमाल अपने जोखिम पर ही करें।